निम्नलिखित व्यंजों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। ठीक है, क्या है? क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो पहला क्या कह रहा कि बताइए कि नीचे, ठीक है, नीचे दी गई संख्याओं में से, है ना, कौन कौन सी परमेय और कौन कौन सी अपरमेय संख्या है। तो पहला नंबर क्या है? एक नंबर में क्या बता रहा है बताओ? -2 माइनस √3 5 और बस पहला। दूसरा क्या है? बी नंबर में 3 प्लस √23। हाँ, फिर माइनस क्या? माइनस √23 माइनस √23। और दूसरा? तीसरा नंबर क्या है? 2 √7 बटे 2 √7। 2 √7 हाँ 2 √7 माइनस ना एक साथ बस ऐसे बटे 7 2 √7 बटे 2 7 √7 यही। हाँ, और चौथा नंबर डी नंबर में 1 √7 1 √2 1/√2 यही तो। ये 4 है। एक और बताओ 2i क्या? 2i की 2पाई? 2पाई। ठीक, कह रहा है कि देखो पहले सवाल समझते हैं। कह रहा है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन से परमेय हैं और कौन कौन सा अपरमेय संख्या है। तो बताओ परमेय संख्या होने के लिए कौन कंडीशन है और अपरमेय संख्या, जबकि इसकी पहचान पता रहेगा तभी काम हो पाएगा। तो परमेय संख्या कौन होगा पहले बताओ? पहले परमेय देखो, पहले परमेय संख्या कौन है? परमेय संख्या जो पहली बात तो परमेय संख्या कौन होगी? जो p/q के रूप में लिखी जाए और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर ना हो, और जहाँ p एंड q, p और q, p एंड q मतलब क्या? p और q क्या हो? पूर्णांक हो, यानी पूर्णांक का मतलब इंटीजर हो। क्या हो? इंटीजर्स हो। बताओ क्या हो? ये पूर्णांक हो। क्लियर है? क्या हो? पूर्णांक हो। बताओ। तो पहली मर्तबा हमें ये पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या है। जब इसकी जानकारी हमें रहेगी तभी तो हम जान पाएंगे। तो देखिए इंटीजर क्या है। ऐसे संख्या रेखा आपने देखा होगा, यहाँ 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ऐसे डॉट डॉट डॉट, यानी बहुत सारी संख्याएं क्या है इस पर लिखी हुई हैं। इधर ऐसे क्या होगा? -1, इधर क्या होगा? -2, इधर क्या होगा? -3, इधर क्या होगा? -4 डॉट डॉट डॉट। इसको बताने का क्या मतलब है? ताकि हमको अच्छी तरीक़ा से पता चले कि पूर्णांक क्या है। देखो 1 से लेकर अगर इधर की संख्याओं की बात किया जाए तो ये कौन सी संख्या है? नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। बताओ नेचुरल नंबर का ये 0 से इसे ले देते। नेचुरल नंबर यानी इसका हिंदी क्या होगा? प्राकृतिक संख्या। ठीक, ये बात हो गया। 0 को भी अगर इसमें इंक्लूडिंग कर लिया जाए प्राकृतिक संख्या में तो क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? होल नंबर को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। बात समझ में नहीं आया? इतना बात समझ नहीं आया? और दूसरी बात, इसको क्या बोलते हैं? इसको ऋणात्मक संख्या। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या बोलते कि नहीं बोलते? संख्या बोलते कि नहीं बोलते? ऋणात्मक संख्या यानी निगेटिव इंटीजर। क्या होगा? निगेटिव इंटीजर होगा कि नहीं होगा? बताओ निगेटिव इंटीजर होगा कि नहीं होगा? और इन पूरी बातों को ही क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं, यानी हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। बताओ पूर्णांक बोलते कि नहीं बोलते? पूर्णांक है कि नहीं है? और 1 से लेकर इतनी वाली बातों को भी क्या, जैसे यहाँ ऋणात्मक संख्या, यहाँ पे धनात्मक संख्या भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या भी बोलते हैं। बताओ धनात्मक संख्या।
और अगर बात किया जाए 1 3 5 7 ऐसे बात किया जाए तो ये वाली संख्या कौन सी संख्या होगी? हाँ, विषम संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या होगी। और विषम संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ओड नंबर। बताओ, ओड नंबर बोलते कि नहीं बोलते हैं? बताओ, कोई दिक्कत है? ओड नंबर बोलते कि नहीं बोलते? अगर बात किया जाए अभी इधर वाले बात 2 4 6 8 की बात किया जाए, यानी ये वाली संख्या बात है, तो इसको क्या बोलते हैं? सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते कि नहीं बोलते? बताओ, सम संख्या बोलते कि नहीं बोलते? यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं? बताओ, इतना बात समझ नहीं आया? तो इंटीजर में कौन कौन सी संख्याएं विद्यमान है? प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, सम संख्या भी है, विषम संख्या भी है, और धनात्मक संख्या भी है, और ऋणात्मक संख्या भी है। इन सभी को एक ही में क्या है? इंक्लूड है ना, इंक्लूड है। इन सभी के सम्मिलित को क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। धनात्मक संख्या को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव नंबर। धनात्मक संख्या तो पॉजिटिव नंबर, या ऋणात्मक संख्या निगेटिव इंटीजर, है ना। तो ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए यहाँ पे। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। जब पूर्णांक लगेगा तभी तो इंटीजर लगेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और जब ऋणात्मक पूर्णांक होगा यानी क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा। बताओ, इतना बात समझ में नहीं आया? होगा कि नहीं होगा? अब तो इंटीजर पहचान क्यों? तो कहा था कि पी एंड क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, यानी इन्हीं में से कोई संख्या होना चाहिए। इसके बाहर की कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर इसके बाहर की संख्या हो जाएगी तो इंटीजर नहीं होगा। और कैसे रूप में लिखा हो? पी बाई क्यू के रूप में लिखा हो, और नीचे वाला क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। चलो, इतनी बात हो गया। तो ये परमेय संख्या की क्या होगी? पहचान होगी। और बताओ, ये तो परमेय संख्या आपने पहचाना। पहला बात तो परमेय पहचाना कि नहीं पहचाना? बताओ। तो दूसरी बात आप बताओ कि अभी तो तुम्हें अपरमेय संख्या भी तो पहचानना है। तो अपरमेय संख्या की पहचान क्या है? बताओ, अपरमेय संख्या की पहचान। जो पी बाई क्यू को लिखा है, लेकिन पी और क्यू। अपरमेय संख्या क्या है? यानी इरेशनल नंबर क्या है? बताओ, इरेशनल नंबर कब होगा? आए बताओ, जब पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके। पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके। बताओ, देखो, पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके तो वह क्या होगा? अपरमेय संख्या होगी। लेकिन अपरमेय तो ये तो मतलब साधारण सी पहचान है। दूसरी पहचान बताओ इसकी। दूसरी क्या है? क्या बताया गया था? नॉन टर्मिनेटिंग। कहाँ है तुम्हारा? देखो, अपरमेय की बता रहा हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकर्निंग क्या है? तो क्या होगा वो? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकर्निंग होगा तो क्या होगा? दिखाओ मुझे, दिखाओ। अपरमेय के लिए पहचान क्या बताया गया है? तो रेशनल बता रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकर्निंग अनुसार रेशनल नंबर हो जाएगा। जो कर रहा है हमेशा, पूरी बात तुमको पता ही नहीं रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकर्निंग तो क्या होगा? अपरमेय होगा। इधर देखो, ठीक। तो पहला बात एक और क्या है? एक नॉन टर्मिनेटिंग
और नॉन रिकॉर्ड बी नंबर में नॉन रिकर्निंग। नॉन रिकर्निंग क्या होगा? नॉन रिकर्निंग। यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकर्निंग का अगर कंडीशन ये रखता है तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। यानी नॉन रिटर्निंग का मतलब क्या है? नॉन रिटर्निंग टर्मिनेटिंग यानी ना कटे। ना कटे। पहली बार तो कटना नहीं चाहिए, यानी भाग देने पे क्या आना चाहिए? बार बार आना चाहिए। कट के क्या होना चाहिए? शेषफल नहीं बचना चाहिए। और नॉन रिकर्निंग मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, दोहराना नहीं चाहिए। यानी अंकों का क्या हो? पुनरावृत्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुनरावृत्ति होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल में बताऊँ, देखो एक एग्जाम्पल बोलो, वही बगल में जो भाग वाला है। 7/22 ये तो है 22/7 का मान है। इसी को तो लोग पाई कहते हैं, पाई के इक्वल मानते हैं, पाई का मान 22/7 मानते हैं। और पाई/7 का मान मानते हैं तो इसको क्या करते हैं? भाग देते हैं। क्या देते हैं? भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो क्या आएगा? 7 त्रिक 21, 21 होगा कि नहीं होगा? क्रॉस हो जाएगा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? दशमलव लगेगा, 0 हो जाएगा। फिर 7 दुनाए 7 करने 7 हो जाएगा। 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 7 चौक 28 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ। इसको उधार देगा, 2 बचेगा, इसको क्या होगा? कट 1 हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक, तो क्या बच जाएगा? फिर 20 हो गया। फिर 7 दुनाए 14, फिर 14 छः 20, क्रॉस होकर 6 बच जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 7 सतह 49, 38 56, कितना बढ़ा? 7 8 56 हो गया। 56 हो गया कि नहीं हो गया? अब 56 कट गया तो क्या बचा? 4 बचा। फिर कट गया 40 हो गया। फिर कितना हो जाएगा? हाँ 7 बचे 35 हो गया। 35 5 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? फिर 50 हो गया। फिर पढ़ेंगे 7 सतह 49 हो गया। 49 हो गया कि नहीं हो गया? अब फिर कितना बच गया? 1 बच गया, क्रॉस हो गया। फिर देखो हम लोग यहीं पे आ गए। आगे कि नहीं आगे? आगे कि नहीं आगे? बताओ तो यहीं पे आगे कि नहीं आगे? तो फिर क्या 10 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 7 करने 7 हो जाएगा। फिर 3 बच जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर देखो ये रिपीटेशन मिल रहा है। फिर 7 चौक 28 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर 2 बच जाएगा। वही बार बार दोहरा रहा है बात कि नहीं दोहरा रहा है? तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक के तो ठीक था, और फिर इसी को क्या हो रहा है? बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी क्या हो रहा है? माने बढ़ तो रहा है लेकिन पूरा पूरा समाप्त नहीं हो रहा है। लेकिन दिक्कत क्या? नॉन रिकर्निंग। बोला था कि नॉन रिकर्निंग होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया? दोहरा रहा है। नॉन रिकर्निंग होना चाहिए, यानी रिकर्निंग नहीं होना चाहिए। रिकर्निंग होता तो क्या होता? बार बार रिपीटेशन होता। और नॉन रिकर्निंग मतलब बार बार रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन वही संख्या क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है। तो जब रिपीट हो गई तो यह क्या होगा? अपरिमेय नहीं होगा। हट, अपरिमेय नहीं होगा। तो अपरिमेय नहीं होगा तो क्या होगा? क्या लिखा नीचे? क्या लिखा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकर्निंग बस लिखा है। क्या लिखा है? भाग में दिखाओ मुझे। क्या बता दिया इसमें? नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है लेकिन रिकर्निंग हो रहा है, इसीलिए क्या हो गया? परिमेय हो गया। मतलब क्या हो गया? पहली मरतबा तो ये हो गया कि मतलब ये क्या हो रहा है? बार बार दोहरा रहा है, और दोहराने की वजह से क्या हो गया? रिकर्निंग हो गया, नॉन रिकर्निंग नहीं रह गया। इसीलिए ये क्या हो गया? रेशनल हो गया। यानी रेशनल का मतलब क्या हो गया? परिमेय हो गया। बताओ क्या हो गया? परिमेय हो गया। हो गया नहीं हो गया? हाँ बताओ, परिमेय हो गया कि नहीं हो गया? तो 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है ना? 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। इस नियम को लागू नहीं किया। ये तो किया नॉन टर्मिनेटिंग, मैंने कट तो नहीं रहा है, कट तो नहीं रहा है, बट क्या हो गया? दोहरा गया। तो दोहरा गया तो क्या हो गया? परिमेय हो गया। और नहीं दोहराता तो अपरिमेय हो जाता है। तो ये हो रही कुछ बातें परिमेय और अपरिमेय की पहचान, कि परिमेय और अपरिमेय कैसे पहचानेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब बताओ। अब हम लोग का सवाल ये है, तो इसको मिटा देते हैं, है ना? अब देखो पहली मरतबा तो अब लिखना नहीं पड़ेगा दोबारा, क्योंकि हम लोग जान गए हैं। तो देखो क्या है। और दूसरी बात, एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और देखो, यहीं पे देखते हैं तो फिर मिटाते हैं। देखो मैंने क्या कहा था कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं?
50? 25 पागल कहीं के। हाँ 25। प्राइम नंबर कितने हैं? ई बचा प्राइम नंबर कितने हैं? प्राइम नंबर का मतलब क्या? अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, क्या संख्या? ऋण संख्या। अब ये बताओ अभाज्य संख्या ऋण संख्या की पहचान क्या है? जो केवल अपने आप से कटे और एक से कटे, यानी कितने फैक्टर होने चाहिए उसके? 2 फैक्टर होने चाहिए। यानी प्राइम नंबर का कंडीशन क्या है? फैक्टर कितने होने चाहिए? गुणनखंड कितने होने? 2 फैक्टर होने चाहिए। 2 फैक्टर से अधिक फैक्टर उसके नहीं होंगे तो क्या होंगे? प्राइम नंबर। तो अब बताओ 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? पहली मरतबा तो 1 से लेकर 50 के बीच में कितने हैं? 15। 1 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? 15। 1 से लेकर 50 के बीच में प्राइम नंबर 15। और 51 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? हाँ 10। और टोटल मिला के 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हो जाएंगे? तब कितने प्राइम नंबर हो जाएंगे? 25 नंबर हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल बताऊं कि कौन से प्राइम नंबर हैं। जैसे देखो 1 नहीं है, क्योंकि 1 का केवल एक प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि 1 का फैक्टर 1 ही है और कम से कम कितने फैक्टर चाहिए? 2 ठेक चाहिए। तो 1 प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 1 अपने आप से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, लेकिन अपने आप से जो कट रहा है 1 तो स्वयं है, इसीलिए इसके 2 फैक्टर नहीं है, इसीलिए प्राइम नंबर नहीं है। बट प्राइम नंबर ये नहीं है तो 2 प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 2 से कटेगा, 1 से भी कटेगा। तो 2 फैक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो 2 फैक्टर बनेंगे तो क्या होगा? प्राइम नंबर। 3 अपने आप से कटेगा, 3 करने 3 और 1 से भी कटेगा तो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 7 अपने आप से कटेगा कि नहीं कटेगा? 5 कटेगा कि नहीं कटेगा? पहले बताओ। 5 कटेगा कि नहीं कटेगा? 7 कटेगा अपने आप से कि नहीं कटेगा? 11 कटेगा कि नहीं कटेगा? 13 कटेगा कि नहीं कटेगा? 17 कटेगा कि नहीं कटेगा? 19 कटेगा कि नहीं कटेगा? आप बताओ। 11 करने 11, 1 करने 11, मतलब कुल मिला जुला के 1 से भी कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, यानी 2 फैक्टर बनने, 2 फैक्टर बनेंगे तो क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर हो जाएंगे। जो अपने ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से मतलब 1 के अतिरिक्त केवल अपने आप से कटे तो वह क्या होगा? प्राइम नंबर। 19 के बाद क्या होगा? 23 होगा। 23 के बाद क्या होगा? 29 होगा। 29 के बाद क्या होगा? 31 के बाद क्या होगा? 7 5 35 नहीं होता है, 37। 37 के बाद क्या होगा? 39। हाँ 39। 39 के बाद 13 3 39, कैसे होगा? 39 होगा। 41 होगा। 41 के बाद 43। 43 के बाद 47। 47 के बाद कुछ नहीं। अब देखो 1 से लेकर 50 के बीच में देखो 15 है तो सही है, नहीं तो गलत हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 है कि नहीं है? 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर बताए थे? 50। और इसे 100 से बीच के लेकर 15 कितना होंगे? 50। 51 से लेकर 100 के बीच में कितना होंगे? 10। तो अब बताओ अगर इन सभी का, सभी प्राइम नंबर का क्या कर लिया जाए? रूट ले लिया जाए। इन सभी प्राइम नंबर का क्या ले लिया जाए? रूट ले लिया जाए। सभी प्राइम, कहाँ लिख दें? यहाँ लिख दें, यहाँ दिखाई दे रहा है? हाँ यहाँ दिखाई दे रहा है? सभी, ठीक है, सभी बात, सभी अभाज्य संख्याओं का, ठीक है, संख्याओं का रूट, अंडर रूट लेने पर, क्या लेने पर? अंडर रूट लेने पर सभी अभाज्य संख्याएं क्या बन जाएंगी? अपरिमेय संख्या बन जाएगी। सभी अभाज्य संख्याओं का अंडर रूट लेने पर, ठीक है, लेने पर सभी अभाज्य संख्याएं क्या बन जाएंगी? अभाज्य संख्याएं अपरिमेय संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अपरिमेय संख्या बन जाएगी। बताओ इतना बात समझ आया नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? आए बात समझ आया कि नहीं आया? सभी अभाज्य संख्याओं का अंडर रूट लेने पर क्या बन जाएगा? सभी अपरिमेय संख्या बन जाएगी। जैसे अभाज्य संख्या कौन है? 2, तो 2 का अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 क्या है? अपरिमेय। अंडर रूट 5 क्या है? अपरिमेय। अंडर रूट 7 क्या है? अपरिमेय। अंडर रूट 11 क्या है? अपरिमेय।
बताओ √13 क्या है? अपर में। √16 क्या है? अपर में। √19 क्या है? अपर में। यानी 29 क्या है? अंडर रूट। अगर अंडर रूट लगा दे तो 29 क्या हो जाएगा? अपर में संख्या हो जाएगी। यानी सभी जितने भी आभास संख्याएं हैं सभी का अंडर रूट लेने पर वो सभी संख्याएं क्या बन जाएगी? अभाज्य संख्याएं बन जा वो अपरमेय संख्याएं बन जाएगी। तो बताओ परमेय संख्या अपरमेय संख्या की पहचान तुमको आई कि नहीं आई? आया कि नहीं आया? इतनी बात बताओ, इतना बात बताओ, कोई दिक्कत है? इतने में कहीं दिक्कत है? आए तो मिटा दें इसको। देखो अब हम लोग अपने सवाल पे आते हैं। देखो अपने सवाल पे आते हैं। सवाल हम लोग का क्या है? देखो कह रहा था सवाल, क्या कह रहा है सवाल? देखो अब यहीं पे ध्यान से सुनते हैं, इसी बात को ध्यान से सुनिए। ए नंबर, अब हमें अपरमेय और परमेय बताना था, तो √2 माइनस √5 बताओ। √5 क्या है? अपरमेय, और माइनस √5 के मान से तो घटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ अपरमेय संख्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो √2 माइनस √5 क्या है? अपरमेय संख्या। बी नंबर देखो, बी नंबर तो 3 प्लस √23, ठीक है, और प्लस माइनस √23। तो अब इसको हल करेंगे, क्या करेंगे? हल करेंगे तो ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या होगा? √23 माइनस √23। बताओ इतना बात समझ में आई नहीं आया? बताओ इतना बात समझ में आया? √-23 √+23 दोनों क्या हो गया? उड़ गया। अभी यहाँ पे क्या बचा आंसर में? 3, और 3 किस में है? इसमें, और इसमें जब होगा तो क्या होगा? पूर्णांक होगा। अब बताओ इसको 1/, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो ये p/q के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है? और q डज नॉट इक्वल टू 0 का रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और जहाँ p एंड q क्या बोल रहा था कि इंटीजर होना चाहिए, तो बताओ p 3 है तो इंटीजर में है कि नहीं है? q1 1 है तो एक इंटीजर में है कि नहीं है? इसमें है कि नहीं? गोले में है, तो 3/1 क्या होगा? 3 क्या होगा? बताओ क्या होगा? परमेय होगा। यानी परमेय का मतलब क्या होगा? रेशनल होगा। क्या होगा? रेशनल होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बताओ। अब सी नंबर देखो तुम्हारा क्या है? सी नंबर क्या है? 2/√7 और क्या है? 7/√7 हो गया कि नहीं हो गया? इसको जब हल करेंगे हम तो क्या मिलेगा? 2√7 और बटे 7√7 मिलेगा। 7 से 7 क्या हो गया? कट गया। कट गया कि नहीं कट गया? तो जब कट गया तो क्या बचा? केवल 2/7। अब बताओ ये p/q के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है? और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला 0 है? नहीं है, यानी सही बात है। यानी ये बात लागू हो रहा है, ये भी लागू हो रहा है। हो रहा कि नहीं हुआ? अब कह रहा कि p एंड q इंटीजर होना चाहिए, तो p एंड q इंटीजर होना चाहिए। बताओ 2 इसमें है कि नहीं है? 7 है कि नहीं इसके आगे? है, तो इंटीजर में है कि नहीं है? यानी ये दोनों संख्याएं क्या हैं? इंटीजर हैं। और p/q के रूप में भी लिखी है, और q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये परमेय होगा कि नहीं होगा? रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? बताओ रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? हाँ, बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, कहीं दिक्कत हो रहा है? अब बताओ डी नंबर में 1/√2 है? बताओ नहीं है? परमेय है कि अपरमेय? ये बताओ। अपरमेय है। क्यों अपरमेय है? पहली मरतबा तो p/q के रूप में लिखा है। q डज नॉट इक्वल टू भी 0 है, लेकिन कह रहा था कि p एंड q इंटीजर होना चाहिए। p इंटीजर तो है लेकिन q इंटीजर नहीं है। और है q क्या? √2 लेने पर क्या हो जाता है? अपरमेय हो जाता है। तो 1/√, क्या हो गया? अपरमेय संख्या हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ जी? यानी इरेशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हुआ आपसे? इरेशनल नंबर कैसे हुआ?
√2 इसमें नहीं है, इंटीजर में √2 नहीं है। और इसने क्या बोला था, P एंड Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, यानी इंटीजर होना चाहिए। तो दो एक ठो इंटीजर है लेकिन एक ठो इंटीजर नहीं है, इसीलिए क्या हो गया। और हम ऑलरेडी आपको बताएं कि सभी आभास संख्याओं का √ लेने पर सभी आभास संख्याएं अपरमेय बन जाती हैं। तो 2 क्या है, 2 क्या है, सम भी है, इंटीजर भी है नहीं है, सम भी है, इंटीजर भी है, प्राइम नंबर भी है। लेकिन जैसे इसका √ लिया गया प्राइम नंबर का, सभी क्या बन गया, अपरमेय संख्या। इसीलिए 1/√2 क्या हो गया, अपरमेय हो गया। ई नंबर बताओ, 2 पाई क्या है, क्या है, क्या है उसमें, कैसे अपरमेय है, अपरमेय है, बताओ। लगा देखो ना अमन, क्या लिखा है, अपरमेय। 2/पाई क्या है, अपरमेय है, क्या है, अपरमेय संख्या। 2 पाई क्या है, अपरमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर है। लेकिन पाई क्या है, केवल पाई क्या है, अपरमेय। अभी तो 22/7 को तुमने क्या पढ़ा था, 22/7 क्या है, परिमेय है, क्या है, परिमेय, क्या है, अरे अपरमेय लिख दिया, परिमेय है, रेशनल है ना। अभी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, 22/7 क्या है, परिमेय है। क्लियर है, आज बस में नहीं आई। चलो, अभी तुम्हारा इसका काम नहीं था, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। परमेय अपरमेय पहचान लोगे। तो परमेय अपरमेय पहचानने के लिए क्या तुम्हें जानकारी होना चाहिए, किस किस बात की अगर तुमको जानकारी रहेगी तो परमेय अपरमेय पहचान लोगे। पहली मर्तबा तो तुमको ये पता चलना चाहिए कि पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। जब तक तुमको पूर्णांक नहीं पता होगा तब तक P/Q के रूप में नहीं पहचान पाओगे। और Q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। मान लेते हैं कि 7/0 लिख दिया तो क्या होगा, P/Q के रूप में तो लिखा है लेकिन दूसरा का कंडीशन लागू नहीं हो रहा। कह रहा था Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ Q क्या हो गया, 0 हो गया। और दोनों देखो 7 और 0 दोनों इंटीजर हैं, लेकिन ये बात लागू नहीं हुआ। ये दो बात तो लागू हो रहा है, P/Q के रूप में तो लिखा है P एंड Q दोनों इंटीजर हों तो देखो दोनों इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर के संख्या में देखो 0 भी है और 7 भी है। लेकिन कहा था कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 हो गया, इसीलिए क्या हो गया, अपरमेय हो गया। क्या हो गया, अपरमेय हो गया। यानी वो तीनों बात लागू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो तीनों बात लागू होना चाहिए। अगर तीनों बात लागू नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। अपरमेय कितने, जितने भी प्राइम नंबर है, जितने भी प्राइम नंबर है, सभी प्राइम नंबर का क्या ले लें, अगर √ ले लें तो वो क्या बन जाएंगी, अपरमेय संख्या बन जाएगी। और अपरमेय की और क्या पहचान है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी क्या होना चाहिए, लगातार बढ़ता जाए, और नॉन रिकर्निंग यानी रिपीटेशन ना हो, तो क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। चलो ये उतार लो, ये तो हो गया था तुम्हारा।